हिंदुस्तान की सेना के पराक्रम की तस्वीर आज पूरी दुनिया देख रही है। रेगिस्तान के रण से आई शौर्य की तस्वीरों ने दुश्मनों के दिल में दहशत पैदा कर दी है। पाकिस्तान थर-थर कांप रहा है तो चीन की बोलती बंद है। भारतीय सेना के रणबांकुरों के अदम्य साहस और अद्भुत शौर्य की मिसाल बनी है दक्षिण शक्ति वॉर एक्सरसाइज, जिसमें तीनों सेनाओं ने हिस्सा लिया। जमीन से आसमान तक अपने रण कौशल का हुनर दिखाया। न्यूज नेशन की टीम भी रणभूमि में जांबाजों के इस दमखम की साक्षी बनी। ग्राउंड जीरो से सीधे संवाददाता लाल सिंह फौजदार की ये रिपोर्ट देखिए। भारतीय सेना का सदी का सबसे बड़ा युद्ध अभ्यास हो रहा है। कोई भी मोर्चा हो, भारतीय सेना पूरी तरह से तैयार है दुश्मनों को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए। कि अगर कोई हमारी जमीन पर आंख उठाकर देखेगा तो उसको भी हम जवाब देंगे और जरूरत पड़ी तो दुश्मन देश में घुसकर जवाब देंगे। भारतीय सेना पूरी तरह से अपने आप को इंटीग्रेटेड थिएटर कमान के रूप में तब्दील कर रही है। ये हिंदुस्तान के रणबांकुरों का पराक्रम है। आसमान से जमीन तक दुश्मन नेस्तनाबूद होगा। आसमान से जब भारतीय सेना के कमांडो दुश्मन की जमीन पर कदम रखेंगे तो दुश्मन की धरती हिल जाएगी। एयरबोर्न ऑपरेशन के थ्रू उनका लिंकअप किया जा रहा है और पूरी तरह से दुश्मन के ठिकानों को नेस्तनाबूद करने की तैयारी हो रही है। रेगिस्तान के रण में दुश्मन को करारा जवाब देने और उसे नेस्तनाबूद करने के मकसद से जैसलमेर में किया गया तीनों सेनाओं का सबसे बड़ा युद्धाभ्यास, जिसे नाम दिया गया दक्षिण शक्ति। के रेगिस्तान से जहां पर भारतीय सेना का सबसे बड़ा युद्धाभ्यास किया जा रहा है। इस वॉर एक्सरसाइज में जल, थल और आसमान से भारतीय सेना के जाबाजों ने हुंकार भरी, जिसने पाकिस्तान को परेशान कर दिया। चीन को भी हिमाकत नहीं करने की चुनौती दे दी। सेना की इस वॉर एक्सरसाइज में भारतीय सेना की पैरा बटालियन ट्रूप ने भी अपना रण कौशल दिखाया। C-130, C-17 और AN-32 युद्धक विमानों ने दुश्मन के इलाकों में गर्जना करते हुए एंट्री की। और फिर दिखा जांबाज जवानों का साहस और जज्बा, जिसे देखकर हर कोई दंग रह गया। करीब 10,000 फीट की ऊंचाई से जमकर जवानों ने दुश्मन के इलाके में सेंध लगाई। एयरबोर्न ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है और ये अब तस्वीर देखिए कि किस तरह हमारे विमान अब जो दुश्मन के ठिकाने हैं उनको नेस्तनाबूद करने के लिए निकल पड़े हैं और पैराट्रूपर्स को ऊपर से उतारा जा रहा है। करीब 10,000 की फीट की ऊंचाई से हमारे जवान यहाँ उतर रहे हैं, पैराट्रूपर्स उतर रहे हैं। साथ ही ये पैरा बटालियन है। पैरा बटालियन में पैराट्रूपर्स हैं, इसके साथ ही सर्जिकल टीम है, मेडिकल टीम है, रिपेयर टीम है और साथ ही इक्विपमेंट है, उनको भी उतारा जा रहा है। और सबसे जो टफ ऑपरेशन इसको इस लिहाज से भी माना जाता है क्योंकि अब ये दुश्मन के इलाके में उतर रहे हैं, जिसको हमने कैप्चर किया हुआ है। हमारी मैकेनाइज्ड फोर्स आगे बढ़ रही है, लेकिन अब इनको वहाँ जाके लिंकअप करना होगा और इसको इसलिए बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड ऑपरेशन माना जाता है क्योंकि दुश्मन का ठिकाना है, पूरी तरह से आप अनजान हैं, लेकिन वहाँ अपने जवानों से आपको लिंकअप करना है। अपने पहले से मौजूद इक्विपमेंट है उनको भी साथ लेना है और पूरे हथियारों के साथ, पूरे हथियारों के जखीरे के साथ आप दुश्मन के ठिकाने में उतर रहे हैं। मकसद है ऑपरेशन को तेजी से अंजाम देना। मकसद है अंदर तक हम पहुंच गए हैं और कैसे हम किसी भी दुश्मन देश के डीप में जाकर अपने लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं, ये भारतीय सेना दिखा रही है। इस तस्वीर को देखिए, आसमान से कई जांबाज जवानों ने विमान से एक के बाद एक जंप किया और पूरा आसमान इनकी हुंकार से कांप गया। भारतीय सेना किस तरह अपने आप को इंटीग्रेटेड थिएटर कमान के रूप में बदल रही है, किस तरह बैटल ग्रुप बनाए जा रहे हैं जिसमें हमारी तीनों सेनाओं के समन्वय के साथ साथ ही
BSF की मदद ली जाएगी, लोकल प्रशासन भी साथ रहेगा और इस दौरान तमाम उनके पास अत्याधुनिक उपकरणों से लैस रहेंगे हमारे बैटल ग्रुप। वजह यह है क्योंकि अब जो माहौल बन रहा है दुनिया का, विश्व में जिस तरह के लगातार देश परमाणु हथियारों से लैस होते जा रहे हैं, उस समय केवल हम परंपरागत युद्ध शैली के माध्यम से ही दुश्मनों को मात नहीं दे सकते, लेकिन अगर हम अपने आप को अपग्रेड करेंगे और ये तस्वीर जो आपको निकल के आ रही है पाकिस्तान बॉर्डर से करीब 80 किलोमीटर दूर राजस्थान के धौरों से, हमारे रणबांकुरे आप देखिए करीब 400 जवान एक साथ पैराट्रूपर्स नीचे उतारे जा रहे हैं। इस पूरे एयरबोर्न ऑपरेशन में C-13, C-17, N-32 वाहनों के जरिए नीचे पैराट्रूपर्स को उतारा जा रहा है और उसमें तमाम उनके पास मॉडर्न इक्विपमेंट है, तमाम सुविधाओं से लैस हैं जो युद्ध के समय काम आएंगी और पूरी तरह से तैयार हैं दुश्मन के ठिकानों को नेस्तनाबूद करने के लिए। देखिए तस्वीर पाकिस्तान सीमा से करीब 80 किलोमीटर दूर रेगिस्तान के सरहदों से इस सदी के सबसे बड़े ऑपरेशन की हैं। बैटल ग्राउंड में एडवांस हथियारों से लैस एक कमांडो ने इसी तरह दुश्मन के इलाकों में कदम रखे और कुछ ही देर में पूरे इलाके को घेर लिया। आसमान की 10,000 फीट की ऊंचाई से हमारे जवान उतर रहे हैं और दुश्मनों के ठिकानों को नेस्तनाबूद करेंगे। ये तस्वीर बताती है कि किस तरह भारतीय सेना न केवल दुश्मन के नापाक इरादों को फेल करेगी, यानी कि कोई दुश्मन देश अगर हमारी तरफ आंख उठाकर देखेगा तो हम उसको न केवल अपनी ज़मीन पर जवाब देंगे, बल्कि दुश्मन देश की ज़मीन पर जाकर भी भारतीय सेना नेस्तनाबूद कर सकती है। और ये तस्वीर देखिए, चूँकि ये एक युद्ध अभ्यास है, छद्म युद्ध क्षेत्र यहाँ बनाया गया है, आसमान से लेकर ज़मीन तक किस तरह हमारे जवान तैनात हैं। एक और जहाँ एयरबोर्न ऑपरेशन के तहत पैराट्रूपर्स को उतारा जा रहा है, लगातार पैराट्रूपर्स यहाँ पहुँच रहे हैं क्योंकि हम दुश्मन के इलाके में करीब 100 किलोमीटर अंदर हैं, पूरा इलाका कैप्चर करना है, ऑपरेशन को आगे बढ़ाना है, तो अलग अलग इलाकों पे लगातार पैराट्रूपर्स यहाँ उतारे जा रहे हैं। इसके साथ ही इस ऑपरेशन को आगे अंजाम दिया जाएगा क्योंकि वहाँ पूरा इलाका कैप्चर करने के बाद आगे बढ़ा जाएगा। दुश्मन के इलाके के बैटल ग्राउंड में भारतीय कमांडो को विमान से ATGM जिप्सी के साथ साथ हथियारों और गोला बारूद की खेप भी पहुंचाई गई। इसके अलावा एयरबोर्न ऑपरेशन में पैराट्रूपर्स अपने साथ अत्याधुनिक एंटी टैंक मिसाइल और गन लेकर उतरे। एयरबोर्न ऑपरेशंस आपने देखे हैं, इसमें एक पैरा बटालियन ग्रुप फोर्स ने पार्टिसिपेट किया है जिसमें उनकी पैराट्रूपर्स ने 10,000 फीट से फ्री फॉल किया। उसके अलावा आपने देखा कि जो उनके बैटल लोड्स हैं जिसमें ATGM जिप्सीज थी, जिसमें AD गन्स थे, उसके अलावा मोबाइल रिपेयर टीम्स थी, मोबाइल सर्जिकल टीम्स थी, उन सब का पार्टिसिपेशन रहा है और आपने उन सब का ड्रॉप अपने आप सामने देखा वो जो बेहतरीन था। पैराट्रूपर्स कमांडो को कवर देने के लिए पहले से ही जमीन पर मैकेनाइज्ड फोर्स ने मोर्चा संभाला हुआ था, जिनसे तालमेल बैठाकर पैरा बटालियन के जवानों ने दुश्मन पर धावा बोल दिया। पैराट्रूपर्स वहाँ उतरे हैं, हमारी एक टुकड़ी यहाँ मौजूद है, अब इनसे लिंकअप करना है। दुश्मनों का इलाका है, आप देखिए कितना टफ ऑपरेशन ये है कि दुश्मनों का इलाका जिससे आप पूरी तरह से अनजान हैं, भौगोलिक स्थिति का आपको पता नहीं है, दुश्मन देश की किस तरह की तैयारियां है उसकी आपको बहुत ज़्यादा पता नहीं है चूँकि दुश्मनों का इलाका है। हालांकि पूरी तरह से हमारी जो इंटेलिजेंस है वो हमें पल पल की खबर दे रही है कि दुश्मन क्या मूवमेंट कर रहा है, लेकिन बावजूद इसके आप खुद देखिए कितने बड़े टफ ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है। अब आप दुश्मन देश की धरती पर पैराट्रूपर्स उतर गए हैं, जवानों से लिंकअप करेंगे और साथ ही अपने साथ जो हथियारों के साथ आए हैं उनसे मिलकर आगे के ऑपरेशन को बढ़ाया जा रहा है। क्योंकि इसका मकसद साफ है, अब जो हालात बन रहे हैं वो समय बहुत कम है आपके पास, लंबा समय आप नहीं दे सकते। परमाणु हथियारों से लैस दुनिया के तमाम देश अब नित्य प्रतिदिन नए नए प्रयोग कर रहे हैं। आपको कम समय पर दुश्मन का अधिक नुकसान करना है, कम समय पर ना केवल आपको नुकसान करना है बल्कि दुश्मन के द्वारा पहुंचाए जा रहे नुकसान से बचना भी है आपको। यही इस सदी के सबसे बड़े युद्धाभ्यास का संदेश भी है और खुद को ये परखने की एक बड़ा चैलेंज भी है कि हम कितने अपग्रेड हैं। रेगिस्तान के बैटल ग्राउंड में भारतीय सेना ने अत्याधुनिक तकनीकों का भी इस्तेमाल किया। परंपरागत युद्ध शैली के साथ आधुनिक युद्ध प्रणाली को भी अपनाया गया, जिसमें स्टॉर्म ड्रोन,
और एयर स्पेस टेक्नोलॉजी शामिल रही। स्टॉर्म ड्रोन्स का आपने देखा कि इस एक्सरसाइज के दौरान बिल्कुल उपयोग किया गया था, और जिसका भी जो कि आत्मनिर्भरता की तरह हमारे कदम बढ़े हुए हैं, उसमें तमाम उपकरण, स्टॉर्म ड्रोन्स, हमारे 3D बंकर्स, इन सब का पूरी तरह शामिल किया गया, और ये एक बेहतरीन स्टेप है। तकरीबन 30,000 फोर्सेस ने इसमें पार्टिसिपेट किया है, और सभी तरह के आधुनिक उपकरणों का इसमें इस्तेमाल किया गया है, जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उपकरण भी शामिल रहे हैं। इसमें 3D बंकर्स रहे हैं, स्वॉर्म ड्रोन्स रहे हैं, और उसके अलावा सभी तरह के एयरक्राफ्ट्स, अगर हम कोस्ट गार्ड की बात करते हैं तो उनके उपकरण रहे हैं, होवरक्राफ्ट्स रहे हैं, एयरफोर्स के तमाम आधुनिक हवाई जहाज़ों का आपने देखा है, जिसमें कि C-17, C-130s, AN-32s का पार्टिसिपेशन रहा है, और सभी तरह के इंटेलिजेंस, सर्विलेंस, रिकॉनेसेंस ग्रिड को शामिल किया गया है। भारतीय सेना की सबसे बड़ी एक्सरसाइज में एयरबोर्न ऑपरेशन के दौरान इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड की योजना पर भी काम किया गया, जिसमें आर्मी, एयरफोर्स और नेवी का पराक्रम दिखा। ये पैरा बटालियन है, जिसमें सर्जिकल टीम है, रिपेयर टीम है, मेडिकल टीम है, और उसके साथ हमारे ट्रूपर्स नीचे उतर रहे हैं, पैरा ट्रूपर्स, और जहां दुश्मन के ठिकाने हैं उनको पूरी तरह से नेस्तनाबूद करेंगे। दरअसल अब भारतीय सेना पूरी तरह से अपग्रेड हो रही है और अपनी तैयारी इस तरह कर रही है कि हमें अगर दुश्मन के इलाके में 100 किलोमीटर अंदर तक जाकर भी ऑपरेशन को अंजाम देना पड़े तो हम उसको देने में सक्षम रहेंगे। जिस तरह लगातार सेना अपने आप को अपग्रेड कर रही है, तमाम जो युद्ध क्षेत्र में बदलते परिवेश में जो नई तकनीक आ रही है उनको आजमा रही है, और इसके तहत इस तरह के तमाम ऑपरेशनों को अंजाम दिया जा रहा है। इसमें आज एयरबोर्न ऑपरेशन हो रहा है, जिसमें कि दुश्मन के ठिकानों पर जहां हमारे जवान पहले से ही मौजूद हैं, सबसे पहले उन इलाकों में एयरफोर्स ने बमबारी की, इसके बाद हमारी मैकेनाइज्ड फोर्स वहां पहुंची है, और अब एयरबोर्न ऑपरेशन के थ्रू उनका लिंकअप किया जा रहा है और पूरी तरह से दुश्मन के ठिकानों को नेस्तनाबूद करने की तैयारी हो रही है। वीडियो जर्नलिस्ट राजू चौधरी के साथ लाल सिंह फौजदार, न्यूज़ नेशन, जैसलमेर।